वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द फीमेल सुपरवाइजर लेक्चर सीरीज। जो भी एस्पिरेंट फीमेल सुपरवाइजर के नोट्स चाहते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर दिया, इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। उनको स्पेशलाइजेशन, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, इंग्लिश, रीजनिंग और साइंस के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ये व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करना है, आपने लिखना है कि फीमेल सुपरवाइजर नोट्स, तो आपको ये सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जस्ट एट द रेट ऑफ 99 रुपीज़। और जो स्पेशलाइजेशन के नोट्स हैं, बहुत टाइम लगा है, 2-3 महीने लगाकर इसको प्रिपेयर हमारी टीम ने किया है, तो ये भी आपको इसमें इंक्लूड किया जाएगा। बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स होंगे। तो ये व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करके ये नोट्स ले सकते हैं। अगर आप हमारी ऐप से डायरेक्टली परचेज करना चाह रहे हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ऐप से भी आप परचेज कर सकते हो। अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू लेना चाह रहे हो तो व्हाट्सएप नंबर दिए, इसके थ्रू भी आप ले सकते हो। हेलो एवरीवन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड। केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो फूड या फूड प्रोडक्ट हैं उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, या फिर हम देखेंगे कि जो फूड है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड में हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं कि खाना जो है उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। यानी हमें केमिकल मेकअप जो है, यानी जो फूड है उसके अंदर कौन से डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, हम उन चीज़ों को यहाँ पर जो है वो स्टडी करते हैं। कहता है कि अगर हम केमिकल मेकअप हमें जो है पता होगा अगर जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनका, तो वो हमारे लिए काफ़ी जो है असेंशियल होगा, क्योंकि हमें उससे क्या पता चलेगा कि एक तो कहता है कि हेल्थ क्लेम्स, यानी बहुत सारे फूड हैं या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि जो कुछ हेल्थ क्लेम करते हैं कि मान लो इसमें ये वाले न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, ये विटामिन्स या मिनरल्स जो है ये प्रेजेंट हैं, तो क्या ये हेल्थ क्लेम जो वो फूड कर रहा है क्या ये सही है या नहीं, वो चीज़ें हमें पता चलेंगी। उसके अलावा कहता है न्यूट्रिशनल लेबलिंग, यानी जैसे हम कई बार देखते हैं कोई फूड प्रोडक्ट वगैरह मान लो हम मार्केट से लेते हैं कि उसके साइड में जो है उसकी कंपोजिशन लिखी होती है, वहाँ पर न्यूट्रिशनल जो लेबलिंग है वो की हुई होती है कि इसमें न्यूट्रिशन कितनी है, कितने कैलोरीज जो है वहाँ पर जो है हमें बताया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट कितना है। तो क्या वो न्यूट्रिशनल लेबलिंग जो है वो सही है, नहीं है, कितनी है, तो इसके ये भी जो है हमें केमिकल एनालिसिस जब हम करेंगे उससे हमें पता चलेगा। उसके अलावा कहता है एलर्जन वार्निंग्स, कि जो खाना है उसके अंदर बहुत सारी जो है ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि एलर्जिक हों। जैसे कुछ लोग जो है वो डिफरेंट फूड आइटम्स से जो है वो एलर्जिक भी होते हैं, तो उससे हमें जो एलर्जेंस हैं यानी कि एलर्जी जो काज कर सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स, उनके बारे में भी हमें जो है पता चलेगा। उसके अलावा कहता है कि एज वेल एज द नॉर्मल न्यूट्रिशनल कंपोजिशन ऑफ फूड इट कैन हेल्प विद असेसिंग लेवल ऑफ नेचुरल टॉक्सिकेंट्स, यानी एक तो हमें न्यूट्रिशनल कंपोजिशन तो पता चलेगी ही उस फूड की, उसके अलावा हम जो नेचुरल टॉक्सिकेंट्स हैं अगर उस फूड के अंदर, तो उनको भी हम असेस कर पाएंगे, उनका भी हमें पता चलेगा। उसके अलावा जैसे हमने एलर्जेंस की बात की, या उसके अलावा कहता है कोई और अगर पोटेंशियल कंटेमिनेंट से, जैसे कि मान लो अगर खाने के अंदर कोई पेस्टिसाइड का कोई रेजिड्यू आ गया है, या पैकेजिंग माइग्रेंट्स यानी जब हम खाने को जो है वो, या कोई खाने का प्रोडक्ट है उसको जब हम पैक कर रहे थे, तो से अगर पैकिंग के टाइम पे जैसे मान लो कि इंक वगैरह हो गई या कोई और चीज़ जो है वो अगर आ जाती है, तो उसको हम पैकेजिंग माइग्रेंट बोलेंगे। तो अगर कोई ऐसी चीज़ भी खाने के अंदर ऐड हो गई है तो उससे भी हमें जो है उस चीज़ का पता चलेगा जब हम जो केमिकल एनालिसिस है वो करेंगे। उसके बाद कहते हैं कि केमिकल एनालिसिस जो है उसके डिफरेंट पर्पस जो है होते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो डिफरेंट पर्पस हैं वो क्या है। तो सबसे पहले कहता है कि फूड सेफ्टी, कि इससे क्या होगा जब हम केमिकल एनालिसिस करेंगे तो वो हेल्प करेगा हमें डिटेक्ट करने में जो खाने के अंदर हार्मफुल कंटेमिनेंट्स होंगे। जैसे कि यहाँ पर मान लो अगर खाने के अंदर जो है पेस्टिसाइड प्रेजेंट हैं, उन चीज़ों का हमें पता चलेगा। माइकोटॉक्सिन क्या हो गया, फंगल टॉक्सिन। माइको टर्म जो है वो फंगस के लिए हम यूज़ करते हैं, तो माइकोटॉक्सिन्स हो गया ऐसे टॉक्सिन जो कि फंगस प्रोड्यूस कर रहा है। उसके अलावा कहता है अगर हैवी मेटल्स कोई प्रेजेंट हो, जैसे कि हैवी मेटल्स में हम बात कर सकते हैं जैसे लेड हो गया, जैसे अभी पीछे जो है मैगी जो है वहाँ पर भी हमने देखा था कि लेड की जो कंपोजिशन है वो थोड़ी ज़्यादा थी, तो उसको जो है कुछ टाइम के लिए बैन भी किया गया था। तो इसी तरह से हम केमिकल कंपोजिशंस में कोई और अगर हैवी मेटल है, से मरकरी, लेड वगैरह, उन चीज़ों की हमें जो है वो यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके अलावा कहता है कि अगर खाने के अंदर कोई पैथोजन हो गया, डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म, अगर कोई से के डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म है लाइक बैक्टीरिया, वायरस, समथिंग, तो उसका भी हमें जो है वो पता चल सकता है, जिससे फूड की जो सेफ्टी है उसमें जो है वो हेल्प मिलेगी। उसके अलावा केमिकल एनालिसिस जो है उससे हमें क्वालिटी कंट्रोल में हेल्प मिलेगी, क्योंकि जब हम केमिकल एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चलेगा, हम मॉनिटर कर सकेंगे कि जो डिज़ायर्ड क्वालिटी, जैसे जो मॉइस्चर कंटेंट है खाने में वो कितना है, फैट लेवल्स कितनी हैं, क्या ये जो लेवल है ये उतनी है जितनी होनी चाहिए, या फिर मान लो कि जो एक क्वालिटी स्टैंडर्ड है उससे ज़्यादा या कम
ज़्यादा तो नहीं है, तो उन चीज़ों का हमें जो है पता चलेगा। विटामिन मिनरल्स का कंटेंट कितना है, उसके अलावा सेंसरी एट्रीब्यूट्स क्या हो गया, जैसे हम जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर क्या करते हैं कि कुछ फ्लेवर जो है वो ऐड करते हैं टेस्ट वगैरह के लिए, या इस तरह से कोई और फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस या उसके टेक्सचर वगैरह के लिए ऐड करते हैं, तो वो सेंसरी एट्रीब्यूट्स हो गए। तो उनका भी हमें जो है वो पता चलेगा क्या वो जो परमिटेड लेवल है उसके अंदर हैं या नहीं हैं। उसके अलावा हमें और क्या पता चलेगा, न्यूट्रिशनल लेबलिंग। जैसे ऊपर भी हमने ये बात की थी कि न्यूट्रिशनल लेबलिंग हमें जो है वो पता चलेगी कि न्यूट्रिशनल प्रोफाइल खाने का जो है वो क्या है, क्योंकि जो उसके ऊपर इन्फॉर्मेटली जो लेबलिंग दी गई है कि इसमें इतने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, विटामिन है, ये चीज़ें, क्या वो वैसा है या नहीं। उसके अलावा कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है एडल्ट्रेशन डिटेक्शन में। एडल्ट्रेशन यानी अगर उसके अंदर कोई मिलावट की गई है खाने के अंदर, तो जब हम केमिकल एनालिसिस करेंगे तो उससे हमें उसका भी पता चलेगा कि इसके अंदर कोई मिलावट तो नहीं है, या क्या ये प्रोडक्ट जो है ये ऑथेंटिक है या नहीं है। उसके अलावा रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर भी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो रोल जो है रहता है जब हम केमिकल एनालिसिस करते हैं, क्योंकि केमिकल कंपोजिशन अगर कहता है कि हमें पता है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, नए टाइप्स के फूड को जो है डेवलप कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट्स को डेवलप कर सकते हैं, जो प्रोसेसिंग मेथड्स हैं हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट वाले लेक्चर में डिफरेंट जो प्रोसेसिंग मेथड्स हैं उनकी बात की थी। उसके अलावा न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है किसी भी फूड प्रोडक्ट की, उसको भी इन्हेंस किया जा सकता है। अब उसके अलावा कहता है कि अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें, तो अगर जो केमिकल एनालिसिस है फूड की, उसकी एप्लीकेशंस देखें तो यहाँ पर कुछ तो हम ऑलरेडी जो बात यहाँ पर कर चुके हैं, जो पर्पज़ हैं, तो वही उसकी एप्लीकेशंस में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे लेबल वेरिफिकेशन में, जैसे हमने कहा था कि जो लेबलिंग की होती है न्यूट्रिशन की, कि न्यूट्रिशनल कंटेंट कितना है, उसमें अगर हमने कोई एडिशन किया है विटामिन वगैरह का, या उसके अलावा कुछ और इंग्रेडिएंट्स हैं, तो उन चीज़ों की वेरिफिकेशन जो है वो भी इसके थ्रू जो है केमिकल एनालिसिस जब हम करेंगे फूड की, तो वो हो जाएगी। ये भी उसकी एप्लीकेशन है। उसके लिए अलावा केमिकल रेजिड्यूज़, ये ऑलरेडी भी हमने बात की, अगर कोई भी खाने के अंदर अगर कोई पेस्टिसाइड या कोई वेटनरी मेडिसिन, बायोसाइड, कोई भी चीज़ इस तरह की प्रेजेंट है केमिकल, तो उसका हमें पता चलेगा। अगर कोई नेचुरल कंटेमिनेंट भी हो, जैसे मान लो कि उसके अंदर अगर शेलफिश जो है उसका कोई टॉक्सिन या माइकोटॉक्सिन, हमने ऊपर बात की थी फंगल टॉक्सिन वगैरह, या इस तरह से कोई चीज़ आ गई है, तो उस चीज़ का हमें पता चलेगा। अगर इन्वायरमेंट से भी कोई कंटेमिनेंट आ गया, जिसमें जैसे हैवी मेटल्स वगैरह की हमने बात की थी, तो उसका भी हमें पता चलेगा। उसके अलावा कहता है कि कोई और अगर कंटेमिनेंट हो जो प्रोसेसिंग के टाइम के ऊपर आ गए हैं, जिसको हम प्रोसेस कंटेमिनेंट्स बोलेंगे, उसमें ये कुछ केमिकल्स हैं, उनकी एग्जांपल है, तो ये चीज़ें आ जाएंगी। पैकेजिंग माइग्रेशन, यानी पैकेज करते टाइम अगर कोई कंटेमिनेंट आ गया, जैसे कि प्रिंटिंग इंक हो सकता है, या मिनरल ऑयल्स वगैरह, या इस तरह से कोई और केमिकल्स, तो ये उसके अंदर आ जाएंगे। उसके अलावा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, जैसे हमने ऊपर कहा था कि हमें हेल्प मिल सकती है। उसके अलावा जो है क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जो है उनकी भी हमने बात की थी, क्या वो जो एट्रीब्यूट्स है उसके अंडर है या नहीं। तो इस तरह से ये जैसे हमने यहाँ पर बात की थी, तो हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी बहुत सी जो है उस तरह की कुछ बातें जो है वहाँ पर की थी प्रोसेसिंग में, तो वो यहाँ पर भी थोड़ा जैसे शेल्फ लाइफ की स्टडीज़ में भी जो है आ जाएगा। उसके अलावा क्रॉस कंटेमिनेशन कंट्रोल, ये भी ऊपर हम बात कर चुके हैं। क्वालिटी कंट्रोल की भी हमने, एडल्ट्रेशन वगैरह, ये सब बातें हम ऑलरेडी यहाँ पर जो है पर्पज़ वाले में भी यहाँ कर चुके हैं। तो ये जो है इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर कहता है कि देखें कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं देखी जाती हैं फूड की जब हम केमिकल एनालिसिस करते हैं, तो वहाँ पर मेनली हम जो है 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। एक तो केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं कि इसमें केमिकल कंपोजिशन खाने की क्या है, इसमें हम या उसके अलावा विटामिन्स, मिनरल्स, इन वाली चीज़ों को देखेंगे। दूसरा हम यहाँ पर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, जहाँ पर कहता है एक तो हम रियोलॉजिकल, यानी कि जो शेप चेंज हो रही है किस तरह से हो रही है वो वाली चीज़ें देखें, और दूसरा स्टेबिलिटी देखते हैं। स्टेबिलिटी मतलब कि क्या हो गया कि अगर कोई भी फूड है तो टाइम के साथ उसमें कुछ ना कुछ जो है चेंजेस आएंगे, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि फूड जो है उसकी कितनी एबिलिटी है कि वो इन चेंजेस को जो है रेजिस्ट कर सके, रोक सके, तो वो आ गया क्या, उसकी स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी जो है वो भी हम देखते हैं जब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। उसके अलावा हम और कौन सी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं केमिकल एनालिसिस के टाइम में, सेंसरी प्रॉपर्टीज़ कौन सी होगी, जैसे हमने कहा था कि फ्लेवर वगैरह हो गया खाने का, या जब हम उसको खाएंगे तो वो कैसा जो है फील करेगा, उसका कलर हो गया, टेक्सचर, तो ये चीज़ें सेंसरी में आ जाएंगी जो हम सेंस करेंगे। उसके अलावा कहता है कि एनालाइजिंग डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स के, जो हम
एनालाइज करते हैं डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स को। उनमें हम जैसे हमने कहा था कि प्रोटीन्स जो है उनको एनालाइज करेंगे, तो प्रोटीन्स को जो है एनालाइज किया जाता है, कहता है फॉर क्वांटिटी के कितनी क्वांटिटी है प्रोटीन की। तो प्रोटीन किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? अमीनो एसिड से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अमीनो एसिड की कंपोजिशन जो है वो कैसी है, कितनी है, कौन कौन से अमीनो एसिड हैं जो इस वाली से के पर्टिकुलर किसी प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट हैं। उसके अलावा जो फूड है उसकी फंक्शनैलिटी देखेंगे। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसमें हम क्या देखते हैं कि टोटल कंटेंट कार्बोहाइड्रेट्स का कितना होगा, कौन सी शुगर प्रेजेंट होगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? दीज आर सैकराइड शुगर्स। तो डिफरेंट टाइप्स की शुगर्स होती हैं, तो हम देखते हैं कि कौन सी टाइप की शुगर जो है वो प्रेजेंट है इसमें। उसके अलावा डाइटरी फाइबर कंटेंट कितना है। देन फैट्स जो है उसमें हम देखते हैं कि फैटी एसिड प्रोफाइल क्या है। डिफरेंट टाइप्स के जो है फैट्स होते हैं, वहाँ पर हम देखेंगे जैसे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट्स है, ट्रांस फैट्स है, उसका कितना कंटेंट है, ऑक्सीडेशन लेवल कितनी है। देन विटामिन और मिनरल्स जो है उसके लिए भी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जहाँ पर हम मेयर करते हैं स्पेसिफिक टेक्निक्स का यूज़ करके कि विटामिन और मिनरल्स जो है वो कितना और कौन से जो है वो प्रेजेंट होंगे। और उसके लिए अलावा जो फ्लेवर्स और अरोमा है उसको भी हम देखते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जैसे यहाँ पर गैस क्रोमेटोग्राफी वगैरह जो है डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जिनका यूज़ करके हम जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि जो फ्लेवरिंग जो वहाँ पर कंपाउंड्स हैं वो कौन से हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ टेक्निक्स हैं, उनकी हम बात करेंगे जिनका यूज़ किया जाता है जब हम फूड की केमिकल एनालिसिस करते हैं। ये जो है काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि थोड़ा साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, तो उतना ज़्यादा में भी वो पूछा नहीं जाएगा कि पूरा अगर इसका हम प्रिंसिपल जो है देखें या किस तरह से ये जो टेक्निक्स हैं काम करती हैं, काफ़ी जो है क्योंकि ये थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पार्ट है तो उतना ज़्यादा जो है पूछा नहीं जाएगा। बट स्टिल जो है इसको थोड़ा सा ओवरव्यू हम देख लेते हैं कि डिफरेंट टेक्निक्स कौन सी हैं। जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स आ गई हमारे पास पहली। स्पेक्ट्रोस्कोपी की डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे यहाँ पर एक तो आ गई अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। कहता है कि यहाँ पर क्या किया जाता है, इट मेयर्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल लाइट ऑफ बाय फूड कंपोनेंट्स। यानी आप सिंपल इसमें ये कह लीजिए कि हमने जो सैंपल है वो लिया खाने का, जिसको भी हमने एनालाइज करना है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि वो कुछ एक हमारे पास जो है इंस्ट्रूमेंट है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वगैरह, उसके अंदर हम उसको रखेंगे और लाइट जो है वहाँ से पास की जाती है। और यहाँ पर जो लाइट है वो अल्ट्रा वायलेट या फिर उसके अलावा कहता है कि विजिबल लाइट, उसको हम पास करेंगे फूड के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें से। और जब वो लाइट जो है पास होगी तो वो कुछ जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं हर एक का कुछ जो है पर्टिकुलर एब्जॉर्प्शन होती है कि कितनी वेवलेंथ के अंदर वो मैक्सिमम जो है वो एब्जॉर्ब कर रही है। तो उसके बेस के ऊपर हम जो है वो देखते हैं कि किसकी कितनी कंसंट्रेशन है, क्या है। ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है कि किस तरह से ये काम कर रहा है, जस्ट आप थोड़ा सा अगर मतलब जितना इसमें से ग्रास्प कर सकें तो उतना आप याद रख सकते हैं। तो आप बस ये याद रख सकते हैं कि इसमें हम किस चीज़ का जो है देखेंगे कि कौन सी चीज़ें देखेंगे। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि कहता है एनालाइजिंग विटामिन कलर पिगमेंट्स को देखने में हेल्प करेगा। और उसके अलावा कहता है कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, स्पेशली आप इसमें ये याद रखेंगे कलर पिगमेंट्स वगैरह उनको देखने में हेल्प करेगा। उसके अलावा एक और टाइप है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पर जो है क्या कहता है कि हम एनालाइज करेंगे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज जो मॉलिक्यूल्स की हैं। जब मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी कहता है हम देखेंगे। और इस यहाँ पर कहता है कि हम जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जो केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, उनको जो है देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर एक और टाइप आ जाती है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। कहता है यहाँ पर भी क्या करते हैं कि मेयर्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, कि लाइट जो पास होगी, जैसे हमने कहा था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऊपर भी कि लाइट पास होती है, तो जो एब्जॉर्प्शन है एक स्पेसिफिक वेवलेंथ यूजली उसको जो है वहाँ पर देखा जाता है कितनी के ऊपर हो रही है। तो बस आप इसमें इतना याद रखें, ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर द क्वांटिफिकेशन ऑफ मेटल कंटेमिनेंट्स। जैसे अगर उसके अंदर हैवी मेटल कोई जो है खाने के अंदर प्रेजेंट है, से लेड, मरकरी, आर्सेनिक वगैरह, अगर खाने में ऐसे कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट हैं हैवी मेटल, तो हमें इस टेक्निक से पता चलेगा। बस इतना याद रख सकते हैं। उसके अलावा दूसरी टेक्निक्स हमारे पास आ जाती है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। क्रोमेटोग्राफी जो है ये एक सेपरेशन टेक्निक्स है। यूजली जो सबसे सिंपल हम बात करते हैं पेपर या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आती है, दैट इज़ TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जहाँ पर हम क्या करते हैं कलर कंपाउंड्स को जो है वो यूजली जो है
इसमें सेपरेट करते हैं। उसके अलावा और कंपाउंड्स भी होते हैं, बट यूजली जो होता है। अब इसमें ऐसा है कि टेक्निक क्या है उसमें हमें इतना जाने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर जैसे कुछ टर्म्स हैं कि स्टेशनरी फेज़ होता है, एक जो है वो मोबाइल फेज़ होता है, उसमें उतना हमें नहीं जाना है। बस आप इसमें ऐसे थोड़ा सा याद रख सकते हैं। यूजली मान लो कि आपने कंपाउंड किसी को भी सेपरेट करना है, सेपरेट करने के लिए होता है, मान लो ये आप कोई एक चेम्बर लेते हो, चेम्बर में आप कुछ केमिकल्स वगैरह जो है उनको लेते हो, आप एक प्लेट जो है जो कि सिलिका जेल प्लेट होती है वो मान लो तैयार करके यहाँ पर आपने रखी, तो उसके बाद यहाँ पर उसके ऊपर आप कुछ स्पॉट्स जो है, जो आपका सैंपल है जिसको आप सेपरेट करना चाहते हो, तो उसकी मार्किंग वगैरह कर देते हो। वो स्पॉट आप इस प्लेट के ऊपर लगा देते हो जो आपने यहाँ रखी। तो जब ये केमिकल जो है डिफरेंट हो सकते हैं, एसीटोन वगैरह कुछ भी, जब ये मूव करेंगे तो साथ में जो कंपाउंड है उसके साथ इंटरेक्ट करके मूव करता है। तो वो मान लो यहाँ पर आपने इंक रखी थी से, तो इंक के अंदर जितने डिफरेंट कलर्स होंगे पिगमेंट वो सेपरेट हो जाएंगे। इसी तरह से डिफरेंट कंपाउंड सेपरेट हो सकते हैं। तो ये इस तरह का कुछ है। ये इसमें जाना उतना नहीं, आप इतना पूछा वैसे जाएगा नहीं, जस्ट आपको थोड़ा सा अगर बताने के लिए। इसी तरह से ये डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी, HPLC है, GC दैट इज़ गैस क्रोमेटोग्राफी वगैरह। बस आप इसमें थोड़ा सा ऐसे ही जो है याद रखने के लिए ये रख सकते हैं कि HPLC जैसे इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम इसमें सेपरेशन करते हैं, बस इतना आपने याद रखना है। क्रोमेटोग्राफी फॉर सेपरेशन, यूजली हम यहाँ पर किस चीज़ की सेपरेशन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये वाला दिया है कि HPLC में, और GC का दिया है कि यहाँ पर हम फ्लेवर कंपाउंड पेस्टिसाइड्स वगैरह जो है उनको कर सकते हैं। पेस्टिसाइड जो है वो TLC वगैरह में भी किए जा सकते हैं। तो ये बस आप इतना थोड़ा याद रखें। उसके अलावा मास स्पेक्ट्रोमीट्री, यहाँ पर भी स्पेक्ट्रोमीट्री है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि क्रोमेटोग्राफी है, तो क्रोमेटोग्राफी के साथ में ही एक और चीज़ यहाँ पर ऐड की होती है, दैट इज़ MS मास स्पेक्ट्रोमीट्री। तो ये जो है वो कंबाइन, यानी दोनों का मान लो कि यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, और कुछ जो है ये हमें पीक्स वगैरह मिलती हैं जहाँ पर डिफरेंट कंपाउंड्स जो है डिफरेंट उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, उसके बेस के ऊपर हमें पता चलेगा। उसके अलावा ये कुछ और टेक्निक्स भी हैं, अगर आप चाहें थोड़ा इसको देख सकते हैं, बट उतना ये ज़रूरत है नहीं है। उसके अलावा कहता है कि टेक्निक्स को हम और तरह से भी क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे बायोलॉजिकल टेक्निक्स, जो कि कहता है कि बेसिंग किस चीज़ के ऊपर, सेलुलर रिस्पांस टू द एनालाइट। जैसे कहता है कि इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, अगर यहाँ पर मान लो बैक्टीरियल ग्रोथ की इनहिबिशन की बात करें या एंजाइम एक्टिविटी को हमने चेक करना है या कुछ, तो उस तरह की जो टेक्निक्स हैं वो बायोलॉजिकल टेक्निक्स कहलाएंगी। जहाँ पर कहता है यूजली हम क्या करते हैं कि माइक्रोबियल कंटेमिनेशन अगर हमने देखनी हो, टॉक्सिन देखना हो, फूड में कोई एलर्जन देखना हो, तो हम इन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। देन बायोकेमिकल टेक्निक्स होती हैं, जहाँ पर कहता है बायोकेमिकल मैकेनिज्म, जैसे एंटीबॉडी की जो बाइंडिंग है वो अगर हम देखते हैं तो वो यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर भी कहता है हम जो स्पीशीज़ वैराइटीज़ जो है ओरिजिन उनका वो देखते हैं। यहाँ पर अगर कोई एडल्ट्रेशन हुई है तो वो भी हम बायोकेमिकल टेक्निक्स के थ्रू देखते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, क्रोमेटोग्राफी को एंड इलेक्ट्रोकेमिकल, ये कुछ टेक्निक्स हैं। लास्ट में ये कुछ डेटा है, इसको आप थोड़ा देख सकते हैं कि यहाँ पर फूड बोर्न इलनेस जो है, यानी जो वो फूड के थ्रू जो डिजीज़ स्प्रेड करती हैं उनकी बात यहाँ पर की गई है कि एस्टिमेटेड 41 करोड़ इंडियन सफ़र फ्राम फूड बोर्न डिजीज़ एनुअली। ये जो कुछ डेटा है जहाँ पर स्टडीज़ ने रिवील किया है कि जो 20 से 30% फूड आइटम्स हैं उनमें एडल्ट्रेशन हो गया, यानी मिलावट वगैरह जो है वो देखने को मिली। उसके अलावा फूड एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो कहता है विद एक्सपोर्ट रीचिंग USD 38.9 बिलियन, यानी 38.9 बिलियन जो है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर जो है उसका एक्सपोर्ट जो है यहाँ पर कहा गया है। जहाँ पर कहता है स्ट्रिंजेंट फूड एनालिसिस जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है ये एक्सपोर्ट की। उसके अलावा ये गवर्नमेंट की कुछ इनिशिएटिव्स हैं यहाँ पर, जैसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको जो है आप देख सकते हैं। बाकी जो है टेक्निक्स वो इतना ज़रूरी नहीं है याद रखना, इसको आप थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है लॉन्च हुआ था 2011 में, और यहाँ पर जैसे नाम बता रहा है तो यहाँ पर ये जो है इसने कुछ नॉर्म्स जो है कुछ सेट किए हुए हैं फॉर एक्रीडेशन एंड ऑपरेशन ऑफ फूड टेस्टिंग लैब, यानी जो फूड वगैरह है उसको टेस्ट करने के लिए कि क्या ये जो स्टैंडर्ड्स जो ऑलरेडी जो है कुछ सेट किए हुए होते हैं, क्या फूड उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो
उसी के लिए जो है यहाँ पर डिफरेंट लैब्स वगैरह होती हैं जहाँ पर खाने की जो है वो टेस्टिंग होती है। तो फूड टेस्टिंग के लिए जैसे यहाँ पर कुछ डेटा भी है, अगर आप देखें कि 232 जो फूड टेस्टिंग लेबॉरेटरीज़ हैं वो ऑलरेडी कहता है कि इन्होंने जो है इस्टेब्लिश की हैं। उसके अलावा और भी जो है अब वो लैब्स जो है वो ओपन करने का जो है इनका प्लान है। उसके अलावा यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट इज़ DST कहता है कि इट सपोर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ नोवल फूड एनालिसिस टेक्निक्स। तो ये भी जो है इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती है ये वाला डिपार्टमेंट जो है उस जो फूड की एनालिसिस है उसमें। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन का भी है थोड़ा, जहाँ पर जो है मोबाइल टेस्टिंग वेन्स जो है उनको ये प्रमोट करते हैं ताकि ऑन साइट जो है फूड की एनालिसिस की जाए, स्पेशली रूरल एरियाज़ वगैरह के अंदर। एंड देन ये कुछ और टेक्निक्स जो है लास्ट में ये थोड़ा सा यहाँ पर दिया है जिनका हम जो है वो यहाँ पर यूज़ करते हैं। अगर ऐसे हम देखें तो केमिकल टेस्टिंग जो है ये काफ़ी डीप जो है ये टॉपिक अगर हम देखें चला जाता है, स्पेशली अगर हम टेक्निक्स की बात करें। बट क्योंकि ये जो टेक्निक्स हैं ये काफ़ी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो है उसके ऊपर बेस हैं, उतना ज़्यादा जो है हमें पूछा नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पार्ट है यहाँ पर। हमें अब एग्ज़ाम में जो है उतना ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस नहीं है, जस्ट थोड़ा जो है जनरल ही पूछा जाएगा। तो इसमें मेनली आप जो है बस ये वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा देख लेंगे, केमिकल एनालिसिस होता क्या है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसके अलावा इसका पर्पज़ क्या था, इसकी एप्लीकेशंस क्या थी जो हमने देखी थी, उसके अलावा हम कौन सी चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं। और टेक्निक्स जो है उसमें अगर आप देखें तो बस थोड़ा सा जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम जैसे हमने कहा था कि कौन सी चीज़ें जो हैं उनको हम एनालाइज़ करते हैं। उसके अलावा क्रोमेटोग्राफी हमने कहा था सेपरेशन है, यहाँ पर हम जो है डिफरेंट पेस्टिसाइड्स को अगर सेपरेट करना हो या एनालाइज़ करना हो, शुगर्स वगैरह की भी हमने बात की थी, या उसके अलावा और अगर कंपाउंड्स वगैरह हैं तो उनको सेपरेट करना हो, एनालाइज़ करना हो, क्रोमेटोग्राफी की हमने बात की थी। बस इतना थोड़ा आप याद रखें। उसके अलावा यहाँ से ये FSSAI इसकी फुल फॉर्म और ये थोड़ा सा आप याद रखें, दैट इज़ इनफ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द लेक्चर। वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द फीमेल सुपरवाइजर लेक्चर सीरीज। जो भी एस्पिरेंट फीमेल सुपरवाइजर के नोट्स चाहते हैं ये व्हाट्सअप नंबर दिए, इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। उनको स्पेशलाइजेशन, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, इंग्लिश, रीजनिंग और साइंस के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ये व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करना है, आपने लिखना है कि फीमेल सुपरवाइजर नोट्स, तो आपको ये सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जस्ट एट द रेट ऑफ 99 रुपीज़। और जो स्पेशलाइजेशन के नोट्स हैं बहुत टाइम लगा है, 2-3 महीने लगाकर इसको प्रिपेयर हमारी टीम ने किया है, तो ये भी आपको इसमें इंक्लूड किया जाएगा। बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स होंगे। तो ये व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करके ये नोट्स ले सकते हैं। अगर आप हमारी ऐप से डायरेक्टली परचेज करना चाह रहे हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ऐप से भी आप परचेज कर सकते हो। अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू लेना चाह रहे हो तो व्हाट्सएप नंबर दिए, इसके थ्रू भी आप ले सकते हो।